नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक। दिन भर की प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। कोरोना महामारी पर रोकथाम को लेकर के सारे देश में इस वक्त कवायद जारी है और इसी पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कांग्रेस शासित राज्यों का हाल जाना, मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। इस चर्चा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति के साथ साथ रोकथाम और बचाव के लिए हो रहे प्रयासों की विस्तार से जानकारी उनको दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि कोरोना मरीजों को इलाज में ज्यादा आर्थिक बोझ न पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री से वेंटिलेटर, मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन समेत अन्य दवाओं पर जीएसटी की दर कम करने का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी को यह भी बताया कि केंद्र ने जो वेंटिलेटर उपलब्ध कराए वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इस बारे में भी केंद्र सरकार को अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले में ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं। जिला कलेक्टर्स को ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में वैक्सीन का 3 दिन का स्टॉक बचा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर यह जानकारी उनको दी गई, इसीलिए 1 सप्ताह की जरूरत का वैक्सीन एडवांस में उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया गया है। इसमें जो दिक्कत आ रही है कि उसमें NIV कंपैटिबल नहीं है। जो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर है वो उसके साथ काम नहीं कर रहा है। BHEL के माध्यम से जो मशीनें आई हैं, इंट्यूबेशन अगर करना है कि सीधे गले में आपको पाइप डालना है तो वो केवल उस परिस्थिति में काम कर रहा है। उनमें अगर NAV लगा के आपको उपयोग में लाना है तो डॉक्टर साहब लोग बता रहे हैं कि वो काम नहीं करता। तो इस स्थिति के अंदर में जो 230 वेंटिलेटर है उसको लगाएं। बृजमोहन जी ने भी एक सुझाव दिया है, आप नहीं लगा सकते, व्यवस्था नहीं है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस से निपटने के लिए अधिकतर जिलों में टोटल लॉकडाउन लगाया जा रहा है। कुछ जिलों में आंशिक लॉकडाउन की स्थिति है। पुलिस प्रशासन सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाने में जुटा हुआ है। दुर्ग जिले में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक अब तक का सबसे सख्त लॉकडाउन लग चुका है। रायपुर जिले में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन की स्थिति है। राजनांदगांव जिले में 10 से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन है। बालोद जिले में 10 से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं बेमेतरा जिले में भी तेजी से बढ़ते मरीजों को देख 10 से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन है। जशपुर जिले में 11 से 18 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन है। धमतरी जिले में 11 से 26 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। बलौदाबाजार जिले में 11 से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। वहीं कोरिया जिले में 11 तारीख से कल से 19 अप्रैल तक का टोटल लॉकडाउन रहेगा। कोरबा जिले में 12 से 21 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं रायगढ़ जिले में 14 से 22 अप्रैल तक का लॉकडाउन है। इधर कवर्धा में आंशिक लॉकडाउन लगा है। यहाँ सुबह 8 से 4 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। शहर में एंट्री के लिए कोरोना की रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। 12 तारीख को रात के 12 बजे से चालू होगा और 26 तारीख के रात 12 बजे तक ये रहेगा। टोटल 2 हफ्ते का मतलब ये लॉकडाउन है। और ये लॉकडाउन को लंबा इसलिए रखने का निर्णय लिया है कि 1 सप्ताह में लॉकडाउन करने के कोई अच्छे परिणाम नहीं आते हैं, तो कम से कम 14 दिन का एक लंबा अवधि हम लोग अभी रख रहे हैं। सुबह जो है 8 से 10 बजे तक जनरल स्टोर, किराना स्टोर, सब्जी फल की दुकानें जो खुली रहेंगी। राजनांदगांव जिले में 19 तारीख सवेरे 6 बजे तक कंप्लीट कंटोनमेंट जोन घोषित करके लॉकडाउन लगाया गया है। हिदायत यही है कि लोग अनावश्यक घरों से न निकलें, अत्यावश्यक काम हो तभी घरों से निकले। छत्तीसगढ़ में कोरोना से निपटने के लिए पिछले 1 साल में 853 करोड़ की राशि आवंटित की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक कोरोना नियंत्रण के विभिन्न उपायों पर छत्तीसगढ़ सरकार ने अलग अलग मदों में 853 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रशासनिक अमले से अपील की कि वे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पीड़ित मानवता की सेवा में जुटे रहें। शासन प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ संसाधनों की व्यवस्था और मॉनिटरिंग करेंगे। 1 वर्ष में कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 28 जिलों को 73 करोड़ 53 लाख रुपए आवंटित किए गए। इसके अलावा 300 करोड़ रुपए जांच, दवा और अन्य उपभोग सामग्रियों के लिए, 192 करोड़ रुपए स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, 185 करोड़ रुपए नाबार्ड सहायता,
25 करोड़ रुपए लोक निर्माण विभाग और 78 करोड़ रुपए केंद्र और राज्य सहायता के शामिल हैं। इस प्रकार जांच से लेकर कोविड अस्पतालों के विकास तक, मरीजों की देखभाल, दवा, पोषण से लेकर मैदानी व्यवस्थाओं तक सभी कार्यों के लिए आर्थिक सहायता दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में कोविड अस्पतालों में एक साल में 6,957 बेड की क्षमता बनाई गई। अब 3 गुना इसे करने का टारगेट है। रायपुर में पिछले 15 दिन से बढ़ते और फैलते संक्रमण के कारण अस्पतालों में बिस्तर खत्म हो गए हैं। गंभीर मरीजों के ऑक्सीजन की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही और ऐसे में मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 91 मरीजों की मौत के बाद छत्तीसगढ़ देश में दूसरे नंबर पर इस मामले में है। इनमें से 50% से अधिक मौत रायपुर में हुई है, जिसका कारण वक्त पर इलाज नहीं मिलना बताया गया। इस बीच रायपुर नगर निगम इंडोर स्टेडियम में 315 बिस्तर का कोविड सेंटर शुरू करने जा रहा है। ये सभी बिस्तर ऑक्सीजन युक्त होंगे। महापौर का दावा है कि पिछली बार की कमियों से सीख लेते हुए वो तमाम व्यवस्थाएं बदल दी गई, जिससे लोगों को दिक्कत होती है। महापौर से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। रायपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच में इंडोर स्टेडियम में कोविड सेंटर वापस से शुरू होने जा रहा है और ये 300 बेड का पूरा कोविड सेंटर होगा। इसमें पिछले बार की तुलना में एक ज़्यादा खास बात होगी कि इसमें इस बार ऑक्सीजन की व्यवस्था भी रहेगी। यहाँ ऊपर में लगभग 250 बेड रहेंगे, बाकी के जो बेड है वहाँ नीचे कमरों में लगाए जाएंगे, जहाँ पर ऑक्सीजन मरीजों को दिया जाएगा। इसके लिए पूरी तरह से पाइपलाइन बिछाई जा रही है और हर एक बेड पर जो मरीज है अगर उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन उनको मुहैया कराई जाएगी। महापौर खुद आए यहाँ पर निरीक्षण करने, किस तरह की व्यवस्थाएँ बनाई जा रही हैं, क्या उस पर आगे का एक्शन रहेगा? देखिए, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऑक्सीजन की। आप देख लीजिए पूरे शहर में, चाहे निजी हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, कहीं पर भी ऑक्सीजन बेड उपलब्ध नहीं है। हम इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 300 बेड का हम ऑक्सीजन वो बना रहे हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ प्लांट बैठाया, जो कि सबसे मुश्किल काम था, असंभव था, जिसको हमने संभव करवाया। यहाँ पर उन लोगों को रखा जाएगा जिनको थोड़ी बहुत तकलीफ है सांस लेने में, तो उनके लिए हम कन्वर्टर वाला ऑक्सीजन की व्यवस्था हमने की है, जो लोगों के हमें प्राप्त हुआ। किसी ने 2 दिया, किसी ने 5 दिया, ऐसा करके तो 250 यहाँ पर रहेंगे, 140 नीचे रहेगा। कुल मिला के 300 यहाँ पर हम बेड सोमवार को रायपुर की जनता को शाम में हम उपलब्ध करवा देंगे। उसकी पूरी तैयारी है। दिन और रात दोनों शिफ्ट, 1 मिनट भी यहाँ पर काम बंद नहीं हो रहा है। पूरे दिन और रात 24 के 24 घंटा यहाँ पर काम चल रहा है और मुझे लगता है कि हम सोमवार तक के 300 बेड रेडी कर देंगे। सोमवार तक 300 बेड पूरा रेडी कर दिया जाएगा, ये दावा महापौर का है। और ये पूरी तरह से यहाँ से बेड लगा दिया गया है। पिछली बार की तुलना में जो कुछ कमियां आई थी, इस बार दावा किया जा रहा है कि वो भी नहीं होने दिया जाएगा। और सोमवार को जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ का निरीक्षण करेंगे और उस दौरान इस जो कोविड सेंटर का उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो रायपुर के लिए एक बेहतर अच्छी खबर है कि जिस तरह से मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ के गांव में बाहर से आने वालों के लिए भी अब एक नया नियम है। उनको पहले की तरह क्वारंटीन होना पड़ेगा। इस दौरान वो गांव में कहीं आना जाना नहीं कर सकेंगे, ना ही परिजनों से मेल मुलाकात हो पाएगी। पंचायत विभाग ने क्वारंटीन सेंटर खोलने के लिए सभी कलेक्टर और जिला पंचायत CEO को आदेश जारी कर दिया है। क्वारंटीन सेंटर की स्थापना गांव के बाहर होगी। इसका सारा खर्च 15वें वित्त आयोग के मदों से किया जाएगा। आदेश के मुताबिक सेंटर संचालन का जिम्मा स्व सहायता समूह, युवा समितियां, रामायण भजन मंडलियां समेत तमाम संगठन करेंगे। इसको लेकर खास सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग पालन का निर्देश भी है। क्वारंटीन सेंटर में ठहरने वालों को रहने, खाने, सोने और नहाने की व्यवस्था प्रशासन को करनी पड़ेगी। वहीं तबीयत बिगड़ने की स्थिति में उसे जांच करवाकर कोविड सेंटर और अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत है। मेडिकल स्टोर पर रेमडेसिविर दवा नहीं मिल रही। लोग एक मेडिकल से दूसरे मेडिकल के चक्कर लगा रहे हैं। इस बीच आज इसी इंजेक्शन की छोटी सी खेप रायपुर आए। इसकी जानकारी जैसी मरीजों के परिजनों को लगी तो दवा लेने के लिए मेडिकल कॉम्प्लेक्स में लोग टूट पड़े। भिलाई दुर्ग तक से लोग यहां आए हैं। आज केवल 160 डोज आई थी, जिनमें कुछ ही देर के लिए मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अफरा तफरी का माहौल बन गया। किस तरह की स्थिति रही, हमारे सहयोगी दिखा बता रहे हैं।
हम अभी मौजूद हैं रायपुर के मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, जो होलसेल मार्केट है दवाओं की, और ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, वो रेमडेसिविर दवा को लेकर के है। 2 दिन तक करीब, कल पूरे दिन सप्लाई नहीं रही और आज दोपहर में कुछ सप्लाई पहुंची है। और ये भीड़ देखिए, करीब सैकड़ों की भीड़ है जो रेमडेसिविर दवा के लिए यहाँ पे करीब 2-3 घंटे से लाइन लगा करके खड़े हैं और सबको एक एक करके दिया जा रहा है। ये कुमार मेडिकोज जो एजेंसी है उनके पास ही दिया जा रहा है। कब से खड़े हो भैया? 1.5-2 घंटा हो गया भैया जी। किसके लिए लेने आए थे? हमारे रिश्तेदार के लिए। अच्छा, आप बताएं, अभी कोई अर्जेंट में आपको जरूरत है? भाई है सर। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है, अगर मैं इस लाइन में खड़े हो जाऊं तो मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे तो मिल जाएगी इंजेक्शन, उसके बाद मुझे कोरोना हो जाएगा, मेरे पीछे मेरे लिए मेडिसिन लेने कौन आएगा? भीड़ को देख करके वाकई में बड़ी हैरानी हो रही है कि क्या दवाइयों की शॉर्टेज है। इस पूरी भीड़ को देखिए, और यहाँ पे उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 2.5-3 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं और कब तक मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा उसमें भी संशय है। वैसे कांग्रेस के नेता यहाँ पे विकास तिवारी जी मौजूद है। विकास जी, क्या व्यवस्था करा रहे हैं? केवल 5 कंपनी बना रही है, उनको लाइसेंस मोदी जी ने 5 कंपनी को दिया है। हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ, इसको 50 कंपनी को दीजिए, हमारे लिए नहीं। नेतागिरी से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ। टोटल 160 वायल है और मैं एक मरीज को 1 दे रहा हूँ। मैं सिर्फ 160 लोगों को दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास माल नहीं आ रहा। अगर मेरे अभी पास तक आप कितना दे चुके हैं? और जो लंबी भीड़ है, मुझे लगता है 150-200 लोग तो बाहर खड़े हैं। मेरे पास अभी सिर्फ 55 वायल बची हुई है। मैंने अब तक 105 लोगों को दे दिया है और मेरे को नहीं लगता कि मैं पूरे लोगों को दे पाऊंगा। क्या सप्लाई की स्थिति है सर? बहुत बुरी स्थिति है। जिस प्रदेश में रोज 10,000 वायल की जरूरत है, खाली रायपुर में वहाँ पे 200-500 वायल आ रही कि एक डोज भी मिल जाएगा, लेकिन मिलती भी है या नहीं ये भी कोई ठिकाना नहीं है, निश्चित नहीं है। कैमरा पर्सन अनूप साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। रायपुर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए टोटल लॉकडाउन में आपदा में अवसर ढूंढने वाली कहावत चरितार्थ होती दिख रही है। लोग आपदा में कमाई करने में लगे। हैदराबाद, महाराष्ट्र से लौटे मजदूर अपने बच्चों के साथ घर जाने के लिए कई घंटे भूखे प्यासे वाहन का इंतजार करते दिखे। रायपुर बस स्टैंड पर जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। राजधानी रायपुर 10 दिन के लिए पूरी तरह से लॉक हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर परेशानी किसी को होती है वो होती है गरीब को, जो रोज कमाता है, रोज खाता है, जो मजदूरी करता है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से जो इंटर डिस्ट्रिक्ट की जो बसें हैं, जो यात्री वाहन हैं, वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। सिर्फ इंटर स्टेट की वाहन जो हैं वो यहाँ पे चल रही हैं। उसकी वजह से इनको बलौदा बाजार जाना है, और जिस तरीके से यहाँ जो दूसरी सवारियां हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो मूल दाम से कई गुना ऊपर यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं और वो उसको नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे बैठ के मजबूर हैं। और अभी तक किसी ने यहाँ पे ना प्रशासन ना शासन ने कोई ना खाने के लिए पूछा है, ना इनके आवागमन के लिए पूछा है। हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हैदराबाद से। हैदराबाद से। कहाँ जा रहे हैं? बलौदा बाजार। गाड़ी उड़ी का कुछ पता नहीं, खाने उने का कुछ मिला नहीं है सर हम लोगों को। और ये आप जो दूसरी बसों से के बारे में पूछ रहे हैं, जो ऑटो है या ऑटो वगैरह से पूछ रहे हैं, तो कोई बोल रहा है 500 रुपया देना एक आदमी का, कोई बोल रहा है 300 देना, कोई बोल रहा है 250 देना बोल के। किसी ने आपको पानी, कुछ खाने के लिए कुछ पूछा? कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो काफी देर से यहाँ अपने माँ बाप के साथ यहाँ पे अपने घर जाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इनकी सुध नहीं ली है। और इस तरीके के जो लॉकडाउन होते हैं, हालांकि इस लॉकडाउन जो है, इस कोरोना संक्रमण बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इस तरीके के लॉकडाउन से अगर किसी को सबसे ज्यादा परेशानी होती है वो इस तरीके के लोगों की होती है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। रायपुर में कोरोना संक्रमण की बेतहाशा रफ्तार के बीच लोगों में सिटी स्कैन कराने की एक होड़ सी लगी है, लेकिन सिटी स्कैन कराने के नाम पर एक बड़ा गोरखधंधा, इसका भी पर्दाफाश हुआ। रायपुर के एक निजी लैब ने सिटी स्कैन कराने के नाम पर लोगों से पैसे लिए, लेकिन सिटी स्कैन रायपुर के DK सरकारी अस्पताल में करवाया। बाकायदा कई मरीजों को इकट्ठा कर निजी लैब के कर्मचारी उसे DKS अस्पताल ले गए, वहां पर्ची कटवाई और उन सबका सिटी स्कैन करवा दिया। इसके बाद वहां से सिटी स्कैन की फिल्म लेकर निजी लैब लाई गई और निजी लैब के लेटर पैड पर इसकी रिपोर्ट बनाकर मरीजों को थमाई गई। ये पूरा मामला रायपुर के रूपरेला डायग्नोस्टिक सेंटर से जुड़ा है, जो DKS अस्पताल के ठीक सामने है।
इस पूरे मामले में कई तरह की गंभीर अनियमितताएं सामने आई। पहला तो ये कि कोविड-19 मरीजों के सिटी स्कैन के लिए सरकार ने 1800 रुपए की कीमत तय की है, लेकिन इसी सिटी स्कैन के नाम पर रूपरेला डायग्नोस्टिक सेंटर मरीजों से 3500 रुपए वसूल रहा है। डीकेएस अस्पताल में सिटी स्कैन 1675 रुपए में होता है। गंभीर खुलासा यह भी कि रूपरेला डायग्नोस्टिक सेंटर के पास अपने सिटी स्कैन की मशीन है ही नहीं, फिर भी वो धड़ल्ले से लोगों का सिटी स्कैन करने के लिए मरीजों को लेता है। आरोप यह भी लग रहा है कि रूपरेला डायग्नोस्टिक सेंटर के कर्मचारी की डीकेएस स्थित रायपुर रेडियोलॉजी सेंटर के कर्मचारियों के साथ में साठगांठ के बलबूते ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। मेकाहारा के पास में हमारा एक प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पे हम करेंगे, तो उन्होंने हमारे 3500 रुपये का रसीद काटा सिटी स्कैन चेस्ट का, और उसका हमको वहाँ लेके गए। अच्छी से अच्छी सुविधा दें, लेकिन इस तरह का फायदा अगर कोई दूसरा इंस्टीट्यूट उठा रहा है सरकारी मरीजों से, तो वो डेफिनेटली चिंताजनक है और हम इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे बहुत जल्दी। सबसे पहले तो जांच करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह से ये लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं। इसके बाद हो सकता है उस संस्था को बैन भी करें हम। 1800 भी नहीं, हम 1700 रुपये बोल के लेते हैं, प्लस हम बाकी हम जो फैसिलिटी चार्जेस, कंसल्टेशन चार्जेस और रिपोर्टिंग चार्जेस, ये 3 चीज का हम एक्स्ट्रा पेशेंट को बोल के लेते हैं। कोरोना काल के दौरान रायगढ़ जिले में लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला पंचायत ने 17,000 से अधिक कार्य स्वीकृत किए थे। 1 लाख मजदूरों को मनरेगा के तहत काम देकर रोजगार से सीधे जोड़ने का दावा किया था, लेकिन हैरानी आपको जानकर होगी कि साल के आखिर तक मजदूरों की संख्या 1 लाख से घटकर 25,000 पर जा पहुंची। जिला पंचायत को इन मजदूरों के पलायन का अंदेशा है। ऐसे में लॉकडाउन की आशंका को देखते हुए जिला पंचायत अब इन मजदूरों का डेटाबेस तैयार कर रही है। जिला पंचायत ने जिले के 761 पंचायतों के सरपंच, सचिवों, रोजगार सहायकों को पत्र जारी कर मजदूरों की यथास्थिति की जानकारी मांगी। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि इससे मजदूरों की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। वहीं अगर वे पलायन की स्थिति में होंगे तो उन्हें वापस भी बुलाया जाएगा। 4700 करीबन काम स्वीकृत हो चुकी है, 80,000 लगभग काम कर रहे हैं और हमारा टारगेट 1.5 लाख मजदूरों को काम देने का है। ये कोरोना की मार जो है वो ये सभी जगह भयभीत कर दे रहा है, इसी चलते थोड़ा मजदूर नहीं निकल पा रहे हैं। मोबाइल नंबर और वो कहाँ काम करने गए हैं उसको ये करके शासन की तरफ से उनकी लोकेशन जानकर समझिए उनको अभी स्थिति देखकर बुलवाने की स्थिति में। कसडोल विधायक शकुंतला साहू फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वो अपनी फोटो की वजह से ट्रोल हो रही हैं। दरअसल विधायक 35 साल की हैं, लेकिन 45 प्लस में लगने वाले कोरोना वैक्सीन को उन्होंने लगवा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने वैक्सीन लगवाते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। इस पोस्ट से विवाद खड़ा हो गया। मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा। विधायक पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी सत्ता, सरकार और कुर्सी का रौब दिखाकर डॉक्टर पर दबाव बनाया और वैक्सीन को लगवा लिया। उनका फोटो सोशल मीडिया पर आते ही ट्रोल होने लगा। इसके बाद विधायक ने अपने सारे पोस्ट को डिलीट कर दिया। बीजेपी इसको लेकर सवाल उठा रही है। केंद्र सरकार ने अभी 45 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगाने की छूट दी, लेकिन कुछ लोग दबाव बनाकर इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। कसडोल विधायक का उम्र 35 ईयर्स है, जो कि वैक्सीन लगना है 45 साल के एवब को लगना है। डॉक्टर निराला से दबाव डाल के इंजेक्शन लगवाया, कोविड का टीका लगवाया, ये पूरा निंदनीय है। एक जागरूक जनप्रतिनिधि होकर ऐसे हरकत करना ये अशोभनीय है। शकुंतला मैडम हैं जो कि विधायक हैं और उन्होंने पलारी स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीका लगवाया, क्योंकि शासन के निर्देशानुसार हम अभी तक 45 प्लस के लोगों को टीका लगा रहे हैं और उन्हीं को टीका लगाया जाना चाहिए। टीका लगवाया है तो हो सकता है कि रिक्वेस्ट करके या किसी और तरीके से टीका लगवाया होगा। तो छत्तीसगढ़ आज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी खबरों को IBC 24 की वेबसाइट पर देख पढ़ सकते हैं। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप फेसबुक पर, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए। IBC 24 बार बार आपसे अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूर पहनें, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। नमस्कार।